पासवानों को, रेवरेंड जी को, सभी को मेरा मरनाता मरनाता। छोटी प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मुझ निर्बुद्ध निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु जी तो अपने सलीब से छिपाकर तू स्वयं हमसे बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता सुनर कबूल कर, आमीन। प्रभु यीशु की कृपा समाधान आपको, आपके परिवारों को सदा सर्वदा मिलता रहे, आमीन। प्रभु की महान कृपा से इस 2021 साल में परमेश्वर ने हमें इस जगह पे हर साल की तरह आने के लिए हमें मौका दिया, इसलिए हम प्रभु के बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमने बहुत सोचे कि इस साल आने को मिले या ना मिले पता नहीं, लेकिन सच में प्रभु ने मार्ग क्या कर दिया, खोल दिया। मैं वचन पढ़ाकर या बाइबल निकालकर या फिर कुछ ज़्यादा आप लोगों को मैं नहीं कहूँगा, मुझे पता है आपको भी शायद हिंदी थोड़ी कम समझ में आती है या पूरी तरीके से आती है। वेरी गुड, थैंक यू। तो निर्गमन की किताब में पहले अध्याय में ही जब परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग बहुत गुलामी में थे, तब एक वचन वहां पे लिखा है पहले अध्याय में कि जो वे सताए जा रहे थे तो वे और भी बढ़ रहे थे। मतलब जितना सताव मिल रहा था उतना ज्यादा क्या हो रहे थे, वो लोग बढ़ रहे थे। सताव में बढ़ जाना मतलब ये सोचने वाली बात है नहीं। सताव में लोग भाग जाते हैं, परेशानी में लोग भाग जाते हैं, लेकिन परेशानी और सताव में सामना करते हुए आगे बढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो शायद से प्रभु पर निर्भर होकर चलने वाले होते हैं। श्रेष्ठ गीत के 6वें अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा है कि अपने प्रेमी के ऊपर टेक लगाते हुए जंगल में से ये आ रही है, कौन है करके लिखा है दोस्तों। तो वैसे हर तकलीफ में से चीर कर आगे बढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो प्रभु पर निर्भर होकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। मैं आप लोगों को दो लोगों को याद दिलाऊंगा। एक तो नोहा, जो जल प्रलय के वक्त में प्रभु ने उनको जहाज में बिठाकर बचाया था। अब नोहा के जमाने में क्या हो गया था कि परमेश्वर ने परेशानी यानी जल प्रकोप, जल प्रलय आने के पहले ही उनको क्या किया, समझौता देकर उनको एक जगह पे बचाव रखा। ये एक समस्या है। और दूसरा जो है अपने इस्राएली लोग, इन लोगों को परमेश्वर ने अलग से कुछ रखा, झुंझलना पड़ा, जाना पड़ा। ये दूसरा झुंड है। एक नूह का परिवार का झुंड है जिसको परमेश्वर ने परेशानी आने के पहले ही सब कुछ बना के रखा, आदम हवा की तरह। आदम हवा को बनाने के पहले प्रभु ने सृष्टि बनाया। उसी प्रकार परेशानी का सामना करते समय कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए परमेश्वर ने नूह को, उनके लोगों को, उनकी मंडली को लिए एक जहाज बनवाया। ये व्यक्ति परेशानी आने के पहले का व्यक्ति है। और अपने इस्राएली लोग जो है वो परेशानियों में से गुजर रहे थे, ठीक है। उनको प्रभु ने क्या किया, परेशानी झेलते समय ही उनको रास्ता खोलता गया। एक परेशानी झेला, एक रास्ता खुला, एक परेशानी झेला, एक रास्ता खुला, एक परेशानी झेला, एक रास्ता खुला। वैसे वो झेलते गए, रास्ता खुलता गया, वो झेलते गए, रास्ता खुलता गया। पूरी यात्रा में ये होता गया। वैसे ही अपने 7वें प्रेसिडेंट सेवराज अय्यागारू के समय में जितनी भी परेशानियां थी, अच्छे से प्रभु बाइबल मिशन की महासभा कराते थे। इस 2021 के समय जब प्रेसिडेंट अय्यागारू 11वें प्रेसिडेंट हमारे, उनके सुपुत्र जी रेवरेंड शामिल किरण अय्यागारू जी जब आए इस साल, उनको झेलना पड़ा ये कोविड-19 का माहौल। हम अपने घर में बैठ के, हम लोग टिकट भी नहीं निकाले थे अपने चाचू ने, क्या मालूम होगा नहीं होगा पता नहीं करके। हम लोगों को पता ही नहीं कि इतनी बड़ी सभा का गवर्नमेंट जो है परमिशन देगा, क्योंकि अपने को पता है हर एक राष्ट्र में शादी के लिए भी परमिशन नहीं था। अगर शादी करते हैं तो भी 30 या 50 लोग ही हॉल में जाने का, ऐसी परिस्थिति में थे हम लोग। और इतना 25 लाख लोग आने की सभा ये हर साल होता है, मुझे लगा नहीं मिलेगा। लेकिन निर्गमन में लिखा है ना कि जितनी तकलीफ में से वो लोग गुजर रहे थे उतना ही ज्यादा वो लोग क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। तो वैसे ही जितने तकलीफ में हमने निकाले थे 2020 का एंडिंग साल और नया साल आते ही उतने तकलीफ के अंदर उतना ज्यादा
3 दिन ने, 4 दिन ने, 5 दिन ने, 6 दिन ने, 7 दिन ने, 8 दिन ने, कितने दिन मीटिंग में बोले मेरे को? 9 दिन। हालेलुया, मरनाता। 9 दिन है ना, 3 गुना ज्यादा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर। उसी प्रकार बापूजी ने जो भी आराधना लिखा है किताबों में, हर एक आराधना में त्रिएक प्रभु का उल्लेख होता है। संडे आराधना में हम लोग त्रिएक परमेश्वर को पिता के नाम से वचन पढ़ते हैं, पुत्र के नाम से वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के नाम से भी क्या कहते हैं? वचन पढ़ते हैं। और बाइबल 3 भाग में जुड़ा है, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से। उसी प्रकार 3 दिन का तिगुना कितना होता है? 9 दिन होता है। और गलतियों में लिखा है कि आत्मा के फल कितने हैं? 9। पवित्र आत्मा के वरदान कितने हैं? 9। तो इस इतने भयंकर स्थिति में भी जितना ज्यादा तकलीफ उतना ज्यादा दिनों की मीटिंग परमिशन दिया। ये कोई आम बात नहीं है। मुझे लगा मेरी मम्मी व्हीलचेयर है, हैंडीकैप है, वो व्हीलचेयर में आती है और हमारे संगम में किसी को फोर्स नहीं किया। लेकिन जब मैं 7 तारीख को आया था पास्टर मीटिंग में, तब मैंने देखा ऐसे पांडाल बांधा है, मंडप बांधा है। मैंने बोला ये इंसान का काम नहीं है। अरे कलेक्टर को आंसर देना पड़ेगा, पुलिस को आंसर देना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर को आंसर देना पड़ेगा, यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस को आंसर देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी आंसर देना पड़ेगा। तो इतने लोगों को आंसर देना पड़ेगा, इसके बावजूद भी परमेश्वर नीचे उतर के काम करवा रहा है। तो मैं हम लोग क्यों ना आए मीटिंग को? समझ में आप लोगों को? जब प्रभु परलोक के दल, परलोक के सेना आसमान से उतर के इंसान के जरिए ये काम करवा रहा है, तो हम क्यों अपने कदम पीछे रखे? मेरा मन बदल गया। मम्मी जी को बोला जैसे भी ये निकल पड़ो, चल पड़ेंगे हम लोग। क्योंकि बापूजी ने जो 64 प्रार्थना विनंती में लिखाया है कि इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करना, वो मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके फेसबुक में डाला था। तो उसके 21वें नंबर में लिखा है, इस मीटिंग को किसके आने से प्रभु तेरे नाम की महिमा होगी, तू उन्हीं को लेकर आ। वो मैं लिख रहा था ट्रांसलेशन, वो पढ़ के लिख के मुझे वो डर लगने। बोला मेरा परिवार क्यों नहीं जाने का? क्या प्रभु की मर्जी नहीं है कि मैं आऊं? क्या मैं प्रभु को महिमा दूं? ऐसे प्रभु चाहता नहीं, हम देंगे करके हम लोग फैसला किया और तुरंत टिकट कटाया और सभी लोग मिलकर यहाँ पे आना हुआ। अगर मैं पास्टर मीटिंग को नहीं आता, ये सारा मंडप नहीं देखता, शायद मैं भी अकेला ही आता था। लेकिन मैं आया, इसलिए प्रभु ने मुझे, मेरे लिए भी ये मार्ग खोला। इसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसा ही जितने ज्यादा तकलीफ है उतना ज्यादा प्रभु मार्ग खोलेगा। पहली कुरिन्थी 10वां अध्याय 13वें वचन में लिखा है, तुम सहने के बाहर प्रभु तुमको परिश्रम नहीं देगा, बल्कि तुम जितना सह सकते हो उतना ही देगा। उतना ही नहीं, उसमें से बाहर निकलने के लिए वो मार्ग भी देगा। तो हम सहने के बाहर नहीं सह रहे हैं, ठीक है? तो जो कुछ भी हम आए हैं, अब सभी लोग जो आए हैं, आप सभी लोग प्रभु के महिमा के लिए आए हो। ये बापूजी ने लिखाया है, फादर एम देवन बापू ने लिखाया है कि जो भी यहाँ पर इस मंडप में आएंगे, इस पंडाल में आएंगे, वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए आए हैं। समझ में आया सभी को? तो मैं आया हूँ, मेरा कुछ काम नहीं हुआ, मैं खाली ऐसे ही बैठा हूँ कितने दिन से। ये कोई मत सोचो, आप इस जगह पर कदम रखना मतलब ही प्रभु तुमको लेकर आया। आमीन। प्रभु तुमको लेकर आया। वो जहाज में जो प्रवेश किया, इसका मतलब प्रभु उनको प्रवेश करवाया नूह के जमाने में। वैसे ही मूसा का बात सुनकर जो मूसा के पीछे गया, वो प्रभु उनको लेके गया उस जमाने में। वैसे ही बापूजी की आवाज सुनकर, अपने अधिकारियों की आवाज सुनकर, तुम्हारे पासवानों की आवाज सुनकर जो भी चल पड़े घर में से, वो तुमको प्रभु ने लेकर आया यहाँ पर। ये बात आप लोग ध्यान करके सुन लीजिएगा, क्योंकि ये जो परिस्थिति में आप लोग इतना बड़ा परमिशन मिला है, ये प्रभु का ही काम है, ये परलोक का ही काम है, ये परमेश्वर पिता का ही काम है। तो यहाँ पर आना प्रभु का काम है। 1 साल 2 साल 3 साल में जब तक जिंदा है तब तक प्रभु के पास आओ। बापूजी ने एक बात कहा है, हर संडे चर्च में आना चाहिए। अगर चर्च में नहीं आया कोई आदमी तो 2 ही बात होनी चाहिए, एक, या तो खटिया पे से उठ नहीं सकता इतना बीमार है, दूसरा वो मर गया होगा। दो ही बात है। इस 2 के अलावा कुछ भी बात अगर नहीं है तो चर्च में आओ। वैसे ही जब तक आप जिंदा है, जब तक आप चल सकते हैं, तब तक इस महासभा में क्या करने का? आने का। आते, यही काम है अपना।
देखो जब तक हम जिंदा तब तक काम करते क्या नहीं करते? दाढ़ी पक जाएगा, मूछ पक जाएगा, फिर भी काम करते हैं ना? पेट के लिए काम करते कि नहीं करते? करते। वैसे ही हम जब तक जिंदा है, जब तक प्रभु ने अपने को दिया है, आयुष्य दिया है, तब तक अपन कहां पे आने का? हर साल जनवरी में साल शुरू होते ही हम हमारा परिवार कलीसिया के साथ यहाँ पे दिखने का मंडप में। आमीन। तो एक छोटा सा वचन, प्रभु आशीष दे। छोटी प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जो वचन तूने बोया है पिता, मुझे अच्छे से खड़ा कर सभी के दिलों में प्रभु जी प्रिय कार्य कर ले और बीज बन के प्रभु जी पौधा बना ले। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर। आमीन। आप सभी लोगों को मनाता। सबसे पहले जो हमसे सेक्रेटरी जी को, जो वहां पर वचन बोल रहे, मैं बीच में उनका वचन सुन रहा था वहां खड़ा लेके, लेकिन पूरा सुनने को नहीं मिला। मैं दोबारा यहाँ पे आ गया। प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। मेरे से भी बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग और बहुत ज्यादा अनुभवी लोग होने के बावजूद मुझे ये मौका दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और पास्टर जी को भी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अम्मा गारू जी को भी मरना था। इस तरफ बैठे रेवरेंड जी को, पास्टर जी को, इस तरफ बैठे पास्टर रेवरेंड को, वेदी पर पास्टर जी को भी मरना था। सबसे पहले और सबसे आखिरी अपने प्रेसिडेंट अयगारो जी को भी हमारे दिल से मरना था।